आइए हम माता के सुंदर महीन मलमल बनने दें। इस शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। आज के उपदेश शीर्षक को सुनकर क्या आप पहले से नहीं सोचते हैं? आह, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम के स्वभाव के बारे में जानने जा रहे हैं। सुंदर महीन मलमल बनने के लिए हमारे मन में क्या होना चाहिए? हमारे मन में परमेश्वर का पवित्र प्रेम होना चाहिए। क्या होगा अगर सुसमाचार का संदेश सभी मानव जाति को बिना प्रेम के प्रचार किया जाए और घोषित किया जाए? क्या होगा अगर हम अभी भी झगड़ रहे हों, एक दूसरे के साथ एकजुट न हों और अपने भाइयों और बहनों के प्रति आदर या विचार न कर रहे हों? तब ऐसे लोगों से भरे स्वर्ग के राज्य में कौन जाना चाहेगा? लोग वहां जाने से बचेंगे। यदि वह व्यक्ति स्वर्ग जाता है तो मैं उस स्वर्ग में नहीं जाना चाहूंगा। सभी लोगों, क्या यह गलत नहीं होगा यदि हम उन्हें यह विचार करने पर मजबूर करें? इसलिए हमें परिवर्तन करना चाहिए। यदि हम माता के सुंदर महीन मलमल बनना चाहते हैं, तो क्या हमें अपने पापों के सभी दागों से दूर नहीं रहना चाहिए? मैंने उस परिवर्तन प्रक्रिया के बारे में सीखा है जिससे राजकुमारों को गुजरना पड़ता है, राजकुमार से लेकर अगला राजा बनने तक। कहा जाता है कि राजकुमार हमेशा सीखने पर ध्यान केंद्रित करते थे। एक अच्छा राजा बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? छोटी उम्र से ही उनके पिता से विरासत प्राप्त करने से पहले ही उन्हें सब कुछ सिखाया जाता है कि उन्हें लोगों पर कैसे शासन करना है, अपने लोगों के प्रति करुणा भाव कैसे विकसित करना है, उनके साथ संबंध कैसे बनाना है और अपने माता पिता के प्रति उचित व्यवहार कैसे बनाए रखना है। हालांकि यदि वे अपनी पढ़ाई में थोड़ी सी लापरवाही करते या उन्हें ठीक से अभ्यास में नहीं लाते, तो वे राजकुमार नहीं बन सकते। इसलिए एक राजा, रानी और अन्य सभी उच्च पदस्थ अधिकारी हमेशा यह परीक्षण करते थे कि सिंहासन का अगला वारिस कौन होगा। मैंने इसका उल्लेख क्यों किया? प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 के अनुसार जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम कौन बनेंगे? हम राजकीय याजक बनेंगे। सरल शब्दों में कहें तो हम सदैव राज्य करेंगे। परमेश्वर, जो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु है, कहेंगे, आप 10 नगरों पर शासन करेंगे, आप 5 नगरों पर शासन करेंगे। हम राजकीय याजक बन जाएंगे जो सर्वदा राज्य करेंगे। इसे पूरा करने के लिए आवश्यक नियम, उचित शिष्टाचार और उचित कार्य होने चाहिए। इस दुनिया में रहने के लिए हमें इस दुनिया के नियम सीखने की आवश्यकता है। उसी तरह यदि हम स्वर्ग में रहना चाहते हैं तो हमें क्या सीखना चाहिए? हमें स्वर्ग के नियमों को सीखना चाहिए। परमेश्वर ने उन्हें बाइबल में बताया है। कुछ लोग सोच सकते हैं ये बाइबल में लिखा है, लेकिन मैं उस तरह से नहीं जी सकता। मैं कोई स्वर्गदूत नहीं हूं। मैं ऐसा जीवन कैसे जी सकता हूं? हमें ऐसा सोचने के बजाय पूरा प्रयास करना चाहिए। यहां तक कि इस पृथ्वी के राजकुमारों ने भी, जब से वे छोटे बच्चे थे, लगातार खुद को निर्मल किया। उन्होंने एक देश पर शासन करने और अपने लोगों का नेतृत्व करने के बारे में नैतिकता, धर्मपरायणता और सब कुछ सीखा। क्या इसी कारण से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा और हजार चरित्र शास्त्र सहित कई शैक्षिक सामग्रियों से नहीं सीखा? कुलीन परिवारों की अपनी शिक्षा थी और राजकुमारों की अपनी शिक्षा थी। भविष्य में जब हम स्वर्ग की अनंत महिमा प्राप्त करेंगे और परमेश्वर कहेंगे, तुम 5 नगरों पर शासन करोगे, तुम 10 नगरों पर शासन करोगे, यदि हम सिद्धांतों के अनुसार जीने में असफल रहते हैं तो हम अयोग्य होंगे। इतिहास में कई राजकुमार ऐसे थे जो सिंहासन पर नहीं बैठ सके। वे क्यों नहीं बैठ सके?
भले ही वे राजकुमार बन गए हों, यदि उनमें आचरण या शिक्षा की कमी थी, या लोगों के प्रति कोई दयावान नहीं थे, तो उनकी प्रजा द्वारा लगातार याचनाएं प्रस्तुत की जाती थीं। अंत में राजकुमार को अपना स्थान दूसरे भाई को देना पड़ता था। सभी लोगों, इस दुनिया में यही होता है। अनंत जीवन और स्वर्ग की महिमा प्राप्त करने के लिए यदि परमेश्वर द्वारा अनुमति दी गई शिक्षाएं हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इसकी जांच करनी चाहिए और इसे अभ्यास में लाना चाहिए। तभी हम राजकीय याजकों की भूमिका को पूरा कर सकते हैं। जब हम कोई प्रयास नहीं करते, परमेश्वर ये नहीं कहते, आप स्वर्ग में राजकीय याजक बनेंगे। यदि परमेश्वर कहते, सुंदर महीन मलमल बनने के लिए आपको अपने सभी पापों को दूर करना चाहिए, तो हमें उन्हें दूर करना चाहिए। यदि वह कहते हैं, यह अनुग्रह की बात नहीं है, तो हमें इन बुरी बातों से छुटकारा पाना चाहिए। इस प्रकार जो राजकुमार इस प्रकार के परिवर्तन से गुजरता था, बाद में मंत्रियों या शाही परिवार द्वारा उनकी सिफारिश की जाती थी, उसे राजगद्दी पर बैठने के लिए नियुक्त करें। हालांकि ये वही समाप्त नहीं हुआ। जब तक वह राजा नहीं बन जाता, यदि वह उचित रूप से कार्य करने या लोगों पर अनुग्रह पूर्वक शासन करने में विफल रहता है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। आज मैं आपसे जो कहना चाहता हूं वह यह है कि कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें परमेश्वर की आज्ञाओं जैसे सबत के दिन और फसह का पालन करना चाहिए, लेकिन अपने आचरण या चरित्र की उपेक्षा करना ठीक है। हमें इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पर जाएं और पिता और माता की पवित्र इच्छा का विस्तार से अध्ययन करें। आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 आयत 6 पर एक नजर डालें। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हल्लेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मग्न हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ, शुद्ध महीन मलमल का क्या अर्थ है? पवित्र लोगों के धर्म के काम है। संतों के प्रत्येक धर्म के कामों को एक साथ बुने जाने पर क्या बनाया जा रहा है? यह दुल्हन के लिए एक सुंदर शुद्ध महीन मलमल है। इसलिए हमें स्वर्गीय माता की महिमा के लिए अच्छे कार्यों में रहना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में वर्णित शाही याजकों की भूमिका निभाने के लिए इसी क्षण से हमें परमेश्वर की शिक्षाओं को सीखना और अभ्यास करना चाहिए, जो हमें इस सांसारिक जीवन के तरीकों के बारे में नहीं, बल्कि स्वर्ग में रहने के तरीकों के बारे में जागृत करती हैं। आइए यशायाह अध्याय 60 पर एक नजर डालें। अध्याय 60 आयत 20। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। तेरे लोग सबके सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। यहां यह कहता है, तेरे लोग सबके सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे।
यह किस लिए था? यह परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए था। इसलिए हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए और परमेश्वर की महिमा प्रदर्शित करना चाहिए। इस समय तक यदि ऐसी चीजें थीं जो परमेश्वर की दृष्टि में उपयुक्त नहीं थीं, जैसे कि एकजुट न होना, सामंजस्य की कमी, एक न बनना, या हमारे स्वभाव के कारण दूसरों को पीड़ा देना, तो हमें इस क्षण से क्या करना चाहिए? हमें बदल जाना चाहिए ताकि हम नए सिरे से जन्म ले सकें। हमें माता के सुंदर महीन मलमल और स्वर्ग में राजकीय याजक बनने के लिए नया जन्म लेना चाहिए। आइए इस विषय में परमेश्वर के वचन पर एक नजर डालें। आइए मत्ती अध्याय 5 आयत 20 पर एक नजर डालें। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो क्या होगा? तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। सभी लोगों, इसका वचन का क्या अर्थ है? हमारी आशा स्वर्ग के राज्य में जाने की है। हालांकि उनके वचनों के अनुसार, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। क्या यीशु हमारे परमेश्वर नहीं है? परमेश्वर ने इसे अपने वचन में स्पष्ट बताया है। हमें इन वचनों के अनुसार जीना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इस दुनिया में कैसे जिए। जब हम सुसमाचार जीवन में प्रवेश करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, तो हम अपने पिछले पापों को क्रूस पर चढ़ाते हैं और परमेश्वर में फिर से जन्म लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें स्वर्ग के राजकुमार के समान बनना चाहिए। हमें स्वर्ग के राजकुमार और राजकुमारियों के रूप में अपनी भूमिकाओं को पूरा करना चाहिए। हमें पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के अनुग्रह में सहभागी होना चाहिए, जो कहेंगे, आप 10 राज्यों पर शासन करेंगे और आप 5 राज्यों पर शासन करेंगे। इसलिए परमेश्वर हमें लगातार सीखने देते हैं। आपको इसी तरह जीना होगा। आपको उस तरह का जीवन जीना चाहिए। इस तरह परमेश्वर हमें जागृत करते हैं। कुछ लोग कहते हैं, हम बाइबल की सारी शिक्षाओं का पालन कैसे कर सकते हैं? हालांकि हमें प्रयास करना चाहिए। स्वर्ग का राज्य हिंसा के अधीन हो गया है का क्या अर्थ है? क्या यह प्रयत्नों को संकेत नहीं करता? परमेश्वर यह भी कहते हैं, भक्ति की साधना कर। इसलिए हमें स्वर्ग में प्रवेश के लिए हर प्रयास करना चाहिए। आइए मत्ती अध्याय 5 आयत 21 से जारी रखें। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, उसका क्या होगा? वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे, अरे मूर्ख, वह किस अवस्था में होगा? वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। यीशु इस धरती पर स्वयं आए और हमें यह शिक्षा दी। पवित्र आत्मा के इस युग में भी स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता, जो आत्मा और दुल्हन हैं, इस बात पर जोर देते हैं, एक दूसरे के साथ एकजुट रहो, सामंजस्य में रहें, एक दूसरे से प्रेम करो, नए मनुष्यत्व को धारण करो। परमेश्वर के ये वचन हमेशा हर एक शिक्षा के दौरान दिए गए हैं। सभी मानव जाति की आत्माओं के उद्धार के महान आधार के तहत सुसमाचार का प्रत्येक दिन अब हमारे सामने प्रकट हो रहा है। सबसे पहले, क्या हमें ऐसी स्थिति में खड़ा नहीं होना चाहिए ताकि जो लोग हमारे बाद सत्य को ग्रहण करें, वे हमारे उदाहरण से सीख सकें? सभी लोगों जो लगन से इन चीजों को अभ्यास में लाते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे आसपास के लोग क्या कहेंगे। आइए बाइबल के अनुसार जिएं। कुछ लोग सोच सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ऐसा करूं या नहीं। ऐसे लोगों के विचारों और हृदयों में क्या चल रहा है?
어떻게 되고 있습니까? वे अनंत काल तक राज्य 스스로 करने की 불이익을 स्थिति से दूर जा रहे 자꾸만 हैं। 이제 멀어질 수밖에 없습니다. 노력하고 हमें बहुत 애쓰고 प्रयास करना चाहिए और माता के 치유하고 सुंदर महीन मलमल बनने का प्रयास 구원의 करना चाहिए, 아름다운 है ना? 세마포 예복이 될 수 있는 우리 모두가 반드시 돼야 되겠죠. 그래서 इसलिए गलातियों में 갈라디아서에 परमेश्वर हमें यह शिक्षा 하나님께서 देते हैं। 이렇게 우리에게 교훈하고 있습니다. 갈라디아 आइए 5장 गलातियों अध्याय 13절의 5 말씀 आयत 함께 13 보겠습니다. पर एक नजर डालें। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन परमेश्वर हमें क्या करने के लिए निर्देश देते हैं? प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। परमेश्वर कहते हैं, एक दूसरे के दास बनो। इसका मतलब एकजुट होना है ना? क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। हमें पवित्र आत्मा की इच्छा के साथ स्वर्ग के राज्य की ओर दौड़ना चाहिए। हालांकि चूंकि हम शारीरिक इच्छाओं से भरे हुए हैं, इसलिए हम जो करना चाहते हैं उसमें बाधाएं आती हैं और हमें रोका जाता है। जब हम स्वर्ग जाते हैं, तो क्या हमें उस राजकीय याजक की भूमिका को ग्रहण नहीं करना चाहिए जिसे पिता और माता ने हमारे लिए तैयार किया है? आइए हम उन वचनों को देखें जो कहते हैं कि हम राजाओं के रूप में राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 1। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा। और वे, यह 4 या 5 साल की निश्चित अवधि वाला राजत्व नहीं है। वे कितने समय तक राज्य करेंगे? यह लिखा है कि वे युगानुयुग राज्य करेंगे। परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की है। चूंकि स्वर्ग के सभी स्वर्गदूतों को उन राजकुमारों से मिलना चाहिए जिनमें परमेश्वर के प्रेम का गुण है। क्या परमेश्वर हमें इस पृथ्वी पर हर दिन अपना वचन नहीं सिखाते? कुछ लोग बाइबल के विशिष्ट भागों को बहुमूल्य और महत्वपूर्ण मानते हैं और अन्य को कम महत्वपूर्ण, ये सोचते हुए कि उनकी उपेक्षा करना ठीक है। हालांकि क्या हमने अभी कुछ समय पहले इस बारे में वचन नहीं देखा था? यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। परमेश्वर ऐसा क्यों कहते हैं? क्या वो हमें डराने के लिए ऐसा कहते हैं? क्या वो हमें डराना चाहते हैं? इस पृथ्वी पर कानून है और स्वर्ग में भी कानून है। जब हम सभी स्वर्गीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तब हम राजकीय याजक बन सकते हैं, जो पिता और माता हमसे चाहते हैं। सिय्योन की सभी संतानों को याद दिलाया जाता है, स्वर्गीय माता के सुंदर महीन मलमल बनो। आज से हमें अपना गलत चरित्र बदलकर नया जन्म लेना चाहिए। हमारे सामंजस्य में असफल होने का कारण यह है कि हम खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि हम दूसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो एकता प्राप्त होती है। इसलिए बाइबल हमें एक दूसरे के लिए क्या करने को कहती है? यह आज्ञा केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए है। हमें एक दूसरे की क्या सेवा करनी चाहिए? प्रेम से एक दूसरे के दास बनो।
이렇게 될 때에 सभी लोगों, 복음의 역사가 जब ऐसा होगा तो 이루어집니다. सुसमाचार कार्य पूरा हो जाएगा। 그렇지 않으면 전 세계 नहीं तो 복음하는 विश्व 것은 सुसमाचार 그저 प्रचार 하나의 केवल एक 몽구름만 क्षणभंगुर 될 수가 सपना 없습니다. रह जाएगा। 우리 하나님의 जब हम 말씀의 परमेश्वर की 가르침대로 शिक्षाओं का 하게 될 पालन 때에 करेंगे, 사마리아와 तब सामरिया और 땅끝까지 पृथ्वी की 이 छोर 복음이 तक सुसमाचार का 전파되느니 प्रचार 하는 पूरा होगा। 그 역사도 같이 일어납니다. मान 우리는 लीजिए कि 그런 हम पूरी तरह 준비도 तैयार नहीं हैं, 하나님의 जबकि 역사는 परमेश्वर का कार्य तेजी से हो रहा 정신없이 है 이렇게 और 진행이 पूरा 되고 हो रहा है। 다 이루어져 가고 ऐसा नहीं होना 그렇지가 चाहिए। 않습니다. 우리가 हमें 빨리 जल्दी बदलना 변화를 चाहिए 해서 ताकि हम उस कार्य का पूरी तरह पालन कर सकें जिसकी अगुवाई परमेश्वर कर रहे हैं, है ना? 그런 여러분과 제가 돼야 되겠죠. 우리가 केवल नारा लगाने के बजाय 배움으로써 आइए हम 외칠 तैयारी 것이 करें ताकि सभी 모든 आत्माएं 영혼이 स्वर्गीय माता 다 यरूशलेम की बाहों में 예루살렘 लौट 어머니 सकें। 품으로 돌아올 수 있도록 우리가 이제 준비를 하고 갖춥시다. इस पीढ़ी के बारे में जिसमें प्रेम की कमी है, परमेश्वर हमें क्या बताते 이 हैं? 세대를 하나님께서 어떻게 하라고 했죠? इस संसार के सदृश न 하지 बनो। 말라고 했습니다. 이 세상 इस संसार में जब लोग किसी विचारशील और दयालु व्यक्ति को देखते हैं, तो वे उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वह मूर्ख या अयोग्य हो। 이런 쪽으로 이제 취급을 हालांकि 해버려요. हम वे लोग हैं जो स्वर्ग के नियमों को 그러나 सीखते हैं, 우리는 न कि 하늘의 वे 도리를 जो 배우는 केवल 사람들이지 सांसारिक चीजों पर ध्यान 이 केंद्रित 땅의 करते हैं, 것만을 है ना? 추구하고 보는 사람들이 아니지 않습니까? 하늘의 것을 स्वर्गीय 추구하는 चीजों का 사람들이라고 अनुसरण 하는데 करने वालों 우리 के रूप 하늘 में 아버지 어머니께서 가르치시는 이 हमें 교훈과 स्वर्गीय 이 पिता 가르침대로 और स्वर्गीय 항상 माता की शिक्षाओं के अनुसार जीना 기준을 चाहिए। 여기다 두고 살아갈 줄 아는 그런 여러분과 제가 꼭 되셔야 되겠습니다. 옛적에 एली के दो पुत्र थे, 엘리의 두 아들 होप्नी 홈니와 और पीनहास। 비나스라는 그 두 젊은 사람이 있었습니다. 그 두 उन्होंने सभी 사람이 प्रकार के दुष्ट कार्य 항상 किए 하나님을 जिनसे 예배를 परमेश्वर के बलिदानों को 중동에서 अपवित्र किया जा सके। 해방하는 어떤 여러 가지 그 일들을 좀 많이 했습니다. उन्होंने ऐसे 성전에서는 काम किए जिनकी 있어서는 안 मंदिर में 되는 अनुमति 일들을 नहीं 또 थी। 진행을 하고 또 याजकों को दी जाने वाली 제사장들에게 सबसे 이제 그 पवित्र भेंटें 베풀어야 थीं 될 और 여러 उन्होंने 가지 उसका 제사들도 तिरस्कार किया। 있습니다. 이런 성물들에 대해서도 굉장히 참 그릇되게 행한 그런 내용이 있었습니다. 그래서 परिणाम 하나님께서 स्वरूप 결국 परमेश्वर ने 홈니와 होपनी 비나스 और 두 पीनहास को 사람을 सजा दी। 벌하시기로 작정을 하시고 उन्हें 그들이 परमेश्वर 왜 से 그런 दंड 형벌을 क्यों मिला? 받느냐? 하나님의 제사를 क्योंकि वे यहोवा की 멸시했기 भेंट का तिरस्कार करते थे। 그럼 오늘 여러분과 저도 지금 यदि हम इसे दुनिया में अच्छा जीवन 하나님의 जीने 이 के लिए केवल 말씀을 नैतिक सबक मानते हैं, 그냥 이건 뭐 세상을 살 때 तो हमारे 착하게 पास यहाँ 살아가는 आराधना 것이고 करने 이 정도 선에서 이해를 하시면 और परमेश्वर के 우리가 वचन 오늘 이 सुनने का 자리에 कोई कारण नहीं है। 모여서 예배 드리고 이런 말씀 들을 이유가 없습니다. 이 자리에 हम 오신 यहाँ क्यों आए 이유는 हैं? 뭡니까? हम यहाँ स्वर्ग 하늘의 के नियमों 이치와 को 하늘의 सीखने आए हैं। 도리를 배우기 위해서입니다. हम यहाँ 하늘 स्वर्ग के लोगों के 사람으로서 रूप में 우리는 जीने की 어떻게 살아가야 परमेश्वर की 할지 शिक्षाएं प्राप्त करने आए 이 हैं। 모든 것을 가르침 받고 배우기 위해서 क्या 온 यह 것이죠. सच नहीं है? 그렇지 않습니까? साथ ही 그리고 또 हम यहाँ 하나님께 परमेश्वर की 예배하고 आराधना और 경배하기 स्तुति 위해서 करने आए हैं। 이 자리에 왔습니다. 그렇다면 이 तब 모든 हमें 말씀은 यह नहीं सोचना 그저 चाहिए 좋은 ये 어떤 वचन अच्छी 말씀에 शिक्षाएं 불과하다. हैं और कुछ नहीं। 이 정도로 생각하시면 안 됩니다. 이 땅에 살아가는 इस पृथ्वी पर 과정에도 रहते हुए 그런 것이 हमें 필요하겠지만 ऐसी शिक्षाओं की 이 आवश्यकता हो 모든 सकती है, 일들은 लेकिन ये 하늘나라에서 더 शिक्षाएं 필요한 स्वर्ग में और अधिक आवश्यक हैं। 그래서 우리에게 주셨기 때문에 इसीलिए परमेश्वर हमें ये शिक्षाएं देते हैं। 뿌리 뽑지 못하고 इसलिए 하늘나라에 간다는 यह 생각은 सोचना गलत है कि हम अपने 잘못 पापी स्वभाव से 생각하고 छुटकारा 계시라는 पाए 것이죠. बिना स्वर्ग जा सकते हैं। 그래서 어떻게 하라고 했습니까? परमेश्वर हमें क्या बताते हैं? 옛 사람은 그런 यदि हमारे पुराने स्वभाव को बदला 변화하지 नहीं जा 못한 그 सकता, 성정을 तो हमें 가졌다고 क्या 한다면 करना चाहिए? 그 옛 사람은 어떻게 하라고 हमें 했습니까? अपने पुराने स्वभाव को त्याग देना चाहिए। और हमें क्या करना 어떻게 चाहिए? 해요? 하나님께서 तब हमें 이렇게 नए 주신 मनुष्यत्व को 모든 धारण 말씀은 करना चाहिए 받아들일 수 जो 있는 परमेश्वर के 그 सभी 사람으로 वचनों को स्वीकार 되시구나 करते हैं। 했습니다. 이걸 वह पुराना 받아들이지 स्वभाव 못하는 जो परमेश्वर के 옛 सभी 사람은 वचनों को 전부 स्वीकार नहीं 없애라고 कर सकता, 했습니다. उसे 새 पूरी 사람을 तरह से समाप्त कर देना 얻어들이시는 चाहिए। 우리 모두가 हमें 되어야 नए 되겠습니다. मनुष्यत्व को धारण करना चाहिए। 그래서 품성도 하나님의 हमारा 품성이 स्वभाव 하나님의 परमेश्वर के 사랑이시라 स्वभाव के सदृश 하시니까 होना चाहिए। 우리도 어떻게 변모되어야 되죠? चूंकि परमेश्वर प्रेम है, 하나님의 तो 피로 हमें 우리를 किस में बदल 받아들고 जाना चाहिए? 하나님의 거룩하신 चूंकि हमने 성품을 परमेश्वर का 우리가 받은 मांस और लहू 사람이니까 विरासत में पाया है, 하나님께서 इसलिए हमें 가지고 परमेश्वर के 계신 स्वभाव 모든 के 속성을 सदृश होना चाहिए। 그대로 우리가 닮아야 됩니다. 예. 그저 성경 속에서 आमतौर पर 진실되게 जो लोग 살으라, बाइबल को नहीं 착하게 समझते, 살으라, 좋은 वे बस यही 말씀만 सोचते 읽으라. हैं बाइबल में 보통 धर्मी 이제 जीवन जीने 성경을 के लिए 잘 अच्छे 이해하지 वचन हैं। 못하는 분들은 이해를 못합니다. हालांकि यह साधारण लोगों के अध्ययन के लिए बनाई गई पुस्तक नहीं 백성이 है। 배우는 책이 아닙니다. यह स्वर्ग के स्वर्गदूतों के लिए भी नहीं है। 하늘나라의 어떤 천사들이 배우는 책도 아닙니다. झेंगुआन युग से शासन के आवश्यक 그 तत्व 왕자들이 특별히 विशेष 배우는 रूप से 정관 정리라는 राजकुमारों के 책 अध्ययन 같은 हेतु 것은 एक पुस्तक थी। 그건 कोई भी 아무나 इसे यूं ही नहीं 함부로 पढ़ सकता था। 배울 수 있는 책이 아닙니다.
इसी तरह पिता और माता अपनी संतानों को सिखा रहे हैं और उन्हें एक ऐसी पुस्तक पढ़ने, सुनने और देखने की अनुमति दे रहे हैं जिसे हर कोई नहीं सीख सकता। 읽게 하시고 또 듣게 하시고 보게 하시지 않습니까? 이 यदि कोई 가르침을 राजकुमार शिक्षाओं का पालन नहीं करता, 그 사람은 तो भले ही उसे राजकुमार होने का अधिकार हो, 할지라도 उसे 거기서 निष्कासित कर दिया जाता था। 또 퇴출시키는 जैसे सांसारिक व्यवस्थाओं में ऐसे नियम हैं, वैसे ही स्वर्ग के राज्य में भी हैं। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि भले ही हम इन नियमों का पालन न करें, लेकिन जब तक हम चर्च जाते हैं, हम स्वर्ग जा सकते हैं। परमेश्वर ने हमें केवल अंतिम न्याय तक एक अनुग्रह अवधि दी है। हमने इस विषय में आयतें पढ़ी हैं, है ना? यीशु ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। उन्होंने इसे पूरी तरह स्पष्ट किया। हालांकि जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं, ओह, मुझे लगता है कि इसमें ऐसा ही कोई संदेश है। ये सिर्फ मुझे लगता है जैसा नहीं है। हम परमेश्वर की संतान हैं जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया और इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए। हम उनकी संतान थे जो एक समय स्वर्ग में बहुत महत्वपूर्ण पद पर थे, और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि जब हम स्वर्ग लौटेंगे तो वह हमें राजकीय याजक का पद प्रदान करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने हमें इस पुस्तक को सीखने दिया है। इसलिए क्या हमें इस पुस्तक में उनकी शिक्षाओं को सीखना, अभ्यास करना, समझना और उनका पालन नहीं करना चाहिए? आइए मत्ती अध्याय 28 देखें। आइए मत्ती अध्याय 28 आयत 18 देखें। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और हमें और क्या करना होगा? उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हमें उन्हें स्वर्गीय बातें सिखाना चाहिए, न कि सांसारिक या व्यक्तिगत विचार। सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, हमें उन्हें क्या सिखाना चाहिए? मानना सिखाओ। केवल तभी हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। चूंकि हम में कई तरह की कमी है, इसलिए पिता और माता ने हमें बाइबल में ये अनमोल वचन दिए हैं। हमें उनका पालन अवश्य करना चाहिए। आइए हम इसे कभी न भूलें। जब बाइबल कहती है एकजुट रहो, तो हमें एकजुट होना चाहिए। ऐसे स्वर्गदूत हैं जो हमारी एकता का स्कोर जांचते हैं। इसके अलावा हमारी रक्षा करने वाले स्वर्गदूत भी हैं जो हमारे पीछे चलते हैं। हमारे राजकुमार का एकता स्कोर क्या है? हमारी राजकुमारी के पास कितने अंक हैं? उनकी एकता में कितने अंक हैं? प्रेम के लिए उनका स्कोर क्या है? उनकी नैतिकता का स्कोर क्या है? बाइबल में परमेश्वर के सभी वचन पृथ्वी के सिद्धांत सिखाने के लिए नहीं, बल्कि स्वर्ग के सिद्धांत सिखाने में हमारी सहायता के लिए हैं। परमेश्वर ने हमें बाइबल दी, इसलिए हमें कितना धन्यवादित होना चाहिए। हमें वचनों को तब तक बार बार पढ़ना चाहिए जब तक कि हम उन्हें याद न कर लें। इस तरह आइए हम स्वर्गीय माता यरूशलेम के सुंदर महीन मलमल बने, ताकि हम पिता और माता को प्रसन्न कर सकें। हमें अपने आप को अच्छे कर्मों से संचालित करना चाहिए ताकि दूसरे हमें बाधित न करें। चूंकि यह पृथ्वी पापियों का स्थान है, इसलिए यह पाप से रंगी हुई है। दुष्ट लोग अधिक शक्तिशाली दिख सकते हैं। परमेश्वर ने उनके बीच सिय्योन के सुंदर संतानों को रखा है। परमेश्वर हमें क्या बताते हैं? उनसे कुछ मत सीखो और न ही उनका अनुसरण करो। इस संसार के सदृश न बनो। हमें इस पीढ़ी का अनुसरण नहीं बल्कि स्वर्गीय बातों को सीखना चाहिए। युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। क्या हम परमेश्वर की संतान नहीं हैं जिन्हें यह वादा मिला है? भाइयों और बहनों को सुंदर महीन मलमल बनने के लिए एकजुट और सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए।
고린도전서 14장 पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 के 사랑은 अनुसार प्रेम कैसा है? 어떠하다고요? यह 온유하고 कृपालु है। 사랑은 투기하지 प्रेम 않고 डाह नहीं करता। 사랑은 प्रेम दूसरे को अपने से 남을 अच्छा 보다 समझता है। 낮게 여기고 इस तरह हमें 이렇게 एक 하면서 दूसरे से 서로 एकजुट 화합하고 होना चाहिए। 연합할 수 있는 이런 जब पिता और 가운데서 माता हमें 아버지 एकजुट होते 어머니께서 हुए 보시고 देखेंगे 아, तो 이 वे कहेंगे, 정도면 이제 다 हमारी 됐구나. संतानों ने 이렇게 पर्याप्त 판단이 अभ्यास किया है 되시는데 사마리아 और 도망가시는 सुसमाचार को 부분이 सामरिया 들어갈 수 있는 और पृथ्वी की 그런 छोर 길을 तक पहुंचने का मार्ग 열어주시는 खोल 것입니다. देंगे। 외부에서 हमें 자꾸 केवल 그걸 बाहरी रूप 누리려고 से 하면 कुछ 안 हासिल 되겠어요. करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 내 안에서부터 ये पहले हमारे 먼저 भीतर पूरा 이루시고 किया जाना चाहिए। 아버지 어머니께서 आइए हम 진실로 सोचें कि 바라시는 게 पिता और माता 뭘까 한번 वास्तव में क्या 생각해 चाहते 보십시오. हैं। 무엇 때문에 전도라는 परमेश्वर ने प्रचार 과정을 की प्रक्रिया 만들어 क्यों 놓으시고 बनाई? 무엇 때문에 उन्होंने लोगों को 사람들이 अलग अलग 서로 व्यक्तित्व 성격도 다르게 और 하시고 अलग अलग राय क्यों दी? 생각이 다르게 만들어 놓으시고 이 사람은 एक A가 व्यक्ति 중요하면 ए को 저 अधिक 사람은 महत्वपूर्ण B가 더 मानता है 중요하고 और दूसरा व्यक्ति 남편은 बी को अधिक 업무가 더 महत्वपूर्ण मानता 중요한데 है। 아내는 가정 एक 돌보는 पति 것을 के लिए उसका 외부에 काम अधिक 소홀히 하느냐 महत्वपूर्ण है, 보는 लेकिन 관점이 उसकी 서로 पत्नी पूछ 다릅니다. सकती है, 왜 आप 이렇게 परिवार की 방해를 देखभाल 놓으셨을까요? करने में लापरवाही क्यों करते हैं? 하나님께 사이 창조하실 सभी के 때 अलग 서로 दृष्टिकोण हैं। 화합 잘하게 उन्होंने इसे इस 만드시고 तरह क्यों 연합 बनाया? 잘하게 만드시고 서로 क्या यह 사랑으로 बहुत अच्छा नहीं होता 하나 될 यदि 수 있도록 परमेश्वर ने हमें एक 처음부터 दूसरे के 그렇게 साथ जोड़ा 버리시면 होता 너무 जब उन्होंने हमें 좋지 बनाया, ताकि शुरू से ही 근데 हम A, प्रेम B, के C, द्वारा D가 एक हो 있다고 सकें? 한다면 다 다릅니다. हालांकि 다 अगर 다른데 ए, बी, सी और 하나로 डी 만들 हैं 수 있는 तो 방법이 प्रत्येक अलग 있습니다. है। फिर भी एक होने का एक 연합시키는 तरीका है। 방법밖에 없습니다. एकता ही एकमात्र तरीका 연합이 है। 돼야 되는데 हम 그 एकता 연합은 कैसे प्राप्त कर सकते 뭘로서 हैं? 이루어집니까? 사랑이라는 प्रेम 접착제로 नामक 심은 चिपकने वाली वस्तु के 연합이라는 बिना 그 결과는 एकता 나올 कभी 수가 संभव 없습니다. नहीं हो सकती। 그렇게 해서 इस 서로의 तरह 어떤 हमें 부족한 एक दूसरे की 점을, कमजोरियों 또 पर ध्यान 모자라는 देने के 점만 बजाय 우리 눈으로 उनकी कमियों को 대체하지 ढकना 말고 चाहिए 더 잘할 수 ताकि वे 있도록 बेहतर कर 그 सकें। 모자라는 부분은 내가 채우고 जब 서로 सियोन 서로 एक ऐसा स्थान बन 모였다 जाएगा 하면 जहां 우리는 जब भी हम 더 इकट्ठा होते 힘이 हैं 나고 हम 모였다 अधिक 하면 आनंदित 더 큰 होते हैं 힘을 और अधिक 만들어낼 수 शक्ति 있는 उत्पन्न करते हैं, तो पिता 그런 और 우리 माता कहेंगे, 시온이 될 때에 अब उन्होंने 아버지 वास्तव में 어머니께서 समझना 보시고 शुरू कर दिया है कि 새 नई 언약의 वाचा का मार्ग 깨달았구나. क्या है। 새 언약의 इस तरह वे 방법을 सुसमाचार का मार्ग 이해하라구나. खोलेंगे। 이렇게 यह 해서 आशा करते हुए कि 만들어주시는 आपने बहुत 방법입니다. अनुग्रह प्राप्त किया है, मैं आज के 오늘 이 उपदेश 말씀에 को 느낌 समाप्त करना 바라면서 चाहूंगा। 말씀 마칩니다. 감사합니다. आपका बहुत बहुत धन्यवाद।